हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस यानी राधा अष्टमी के विषय पे चर्चा करेंगे। कैसे व्रत करें, कैसे पूजा करें, भक्तों के प्रश्न, राधा अष्टमी का क्या महत्व है, सभी बातों को जानेंगे। देखो, अभी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव गया है। कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा बताते हुए शिव जी ने स्वयं कहा था कि एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें 1 करोड़ एकादशी व्रत का फल मिलता है। पर क्या आपको ये पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तब पूर्ण होता है जब हम राधा अष्टमी व्रत करते हैं? जी बिल्कुल, राधा अष्टमी व्रत साधकों के लिए बहुत जरूरी है, भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। कई भक्त व्रत ना करके राधा अष्टमी पर उत्सव बनाते हैं कि लाली का जन्म हुआ है, पर राधा अष्टमी पर व्रत का विधान है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते तो दोपहर में राधा रानी के अभिषेक तक का व्रत तो जरूर ही करें। राधा रानी की महिमा, उनकी कृपा, उनकी ममता, उनका प्रेम सभी भक्तों ने कभी ना कभी अनुभव जरूर किया है। और वो आपने एक सुना भी होगा ना, राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी। मतलब कान्हा जी को राधा नाम इतना प्रिय है कि जो भी भक्त राधा नाम का जाप करते हैं, कान्हा जी स्वयं उनके पास भागे चले आते। इसलिए हमेशा राधा कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते रहें, जीवन सफल होगा। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि राधा रानी के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शंकर जी से कहा था, हे रुद्र, यदि तुम मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा रानी का आश्रय ग्रहण करो। वेद पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहकर उनका गुणगान किया जाता है। मान्यता है कि राधा जी के मंत्र जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठी देवी माना गया है। अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा जी की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। राधा अष्टमी वाले दिन देवी राधा के जन्म स्थल बरसाना सहित पूरी ब्रज भूमि में उत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ देश के दूसरे सभी भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत और उपवास रखते हैं। देवी राधा को देवी लक्ष्मी का ही अंश माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए उनके साथ प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त। अब आपको इस साल राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। इस साल 2021 में राधा अष्टमी व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 13 सितंबर दोपहर को 3:10 से शुरू होगी और जो 14 सितंबर को दोपहर में 1:09 तक रहेगी। इस तरह 14 सितंबर को सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ राधा अष्टमी व्रत की पूजा की जाएगी। 14 सितंबर दिन मंगलवार को पंचांग के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन सुबह 7:05 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ होगा। राधा अष्टमी पर विशेष शुभ योग भी बन रहा है। इस योग को आयुष्मान योग कहते हैं, यानी राधा अष्टमी का व्रत और पूजा इसी योग में की जाएगी। देवी राधा की पूजा और व्रत को लेकर भविष्य पुराण और नारद पुराण में बताया गया है कि अनुराधा नक्षत्र में दोपहर के समय भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि को इनकी पूजा मनोकामना पूरी करने वाली होती है। अच्छा, राधा अष्टमी वाले दिन ही मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी किया जाएगा, मतलब 14 सितंबर को। राधा अष्टमी के दिन से ही 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। अच्छा, एक बात और कहूंगी, साल में सिर्फ राधा अष्टमी का महान दिन होता है जब श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। बाकी दिन राधा रानी के चरण कमल ढंके रहते हैं।
कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और दिल की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए अगर कोई भी भक्त जिसने सूतक, पातक, बीमारी या किसी भी अन्य कारण से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया, वो राधा अष्टमी का व्रत जरूर करे ताकि उसे राधा कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त हो सके। कई भक्त कहते हैं कि उन्हें राधा अष्टमी व्रत के विषय में नहीं पता था, सिर्फ वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ही करते थे। पर देखो, अभी राधा रानी करुणामयी सरकार आपके ऊपर कृपा दिखा रही है, तभी तो आपको उनके व्रत के विषय में पता चला है। तो जब जागो तभी सवेरा, अब से व्रत करना शुरू कर दो। पूरा दिन, राधा अष्टमी वाले दिन पूरा दिन भक्ति भाव से राधा जी के मंत्रों का जाप करते रहें। श्री राधा कृष्ण नमः, इस मंत्र का जाप करें। राधा अष्टमी व्रत पूजा विधि। अब मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, याद रखना, राधा अष्टमी का व्रत रखने वालों के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इस दिन यदि राधा रानी के समक्ष कोई भी मनोकामना रखी जाए तो वो जरूर ही पूरी होती है। वो बहुत करुणामयी सरकार है, बहुत जल्दी पिघल जाती हैं और भक्तों की बात जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। जैसे आप घरों में देखो, अपनी मम्मी को मनाना आसान होता है। अगर पापा से भी कहीं जाने की परमिशन चाहिए तो हम मम्मी को ही कहते हैं कि आप बात करो। इसी तरह कान्हा जी का प्रेम चाहते हो, उन्हें मनाना रिझाना चाहते हो, तो सबसे पहले राधा रानी का प्रेम पाओ। उन्हें मनाना, रिझाना, प्रसन्न करना बहुत बहुत आसान है। वो करुणामयी सरकार है। राधा अष्टमी व्रत रखें, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, राधा रानी के पवित्र नामों का जाप करते रहें, फिर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूजा के लिए फूल, फल, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर लें, फिर राधा रानी और भगवान कृष्ण के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। अगर घर में सेवित राधा रानी का विग्रह है, चाहे वो युगल स्वरूप में हो या बाल रूप में हो, कोई भी हो, तो उनका पंचामृत अभिषेक जरूर करेंगे। अभिषेक हम राधा कृष्ण का एक साथ करते हैं। जैसे अगर आपके पास युगल स्वरूप में राधा रानी है तो युगल राधा कृष्ण का अभिषेक करेंगे। अगर बाल राधा रानी है तो बाल गोपाल और बाल राधा रानी का करेंगे। फिर अभिषेक करने के बाद उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे, नए वस्त्र भूषण धारण करवाएंगे। याद रखना, श्रृंगार करते हुए राधा रानी का जो लहंगा है उसको थोड़ा सा पैरों से ऊपर करके पिन करेंगे, क्योंकि सिर्फ पूरे साल में एक ही दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। तो आप अपनी राधा प्यारी के दर्शन भी सभी को करवाओगे ना, उनके चरणों के दर्शन, पूरा दिन खुद भी दर्शन करोगे। फिर राधा कृष्ण का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फूल और प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में पीली मिठाई या फल का भोग जरूर लगाएं। अच्छा, एक और चीज बताऊंगी, राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है, तो राधा अष्टमी वाले दिन अरबी का भोग राधा रानी को जरूर लगाएं। ब्रज स्टाइल में स्पेशल अरबी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज जरूर देखना। अगर कोई भक्त हैं जिनके पास राधा रानी का शिव विग्रह नहीं है तो वो कैसे पूजा करें, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, राधा रानी की चालीसा आरती का पाठ करें। अगर भक्त अपनी किसी विशेष कामना की पूर्ति चाहते हैं, राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राधा अष्टमी के दिन से 40 दिन का नियम ले सकते हैं राधा चालीसा के पाठ का। ठीक है, तो जो आपको 40 दिन तक लगातार करना होता है। राधा अष्टमी वाले दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। आप इसका भी 11 दिन का नियम ले सकते हो। पूरा दिन अच्छे कामों में बिताए, हरि चर्चा में बिताए, राधा रानी की, कान्हा जी की लीलाओं को सुनो, रात्रि में नाम संकीर्तन करो, एक समय फलाहार करो, मंदिर में दीपदान करो। इस दिन सभी भक्त व्रत जरूर रखें। व्रत आप निर्जल रख सकते हैं या एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार हम शाम की पूजा के बाद करते हैं। अच्छा, एक और चीज कहूंगी, जो हमने राधा रानी को अरबी का भोग लगाया था, तो अरबी हमारी फलाहार होती है। व्रत करने वाले भक्त फलाहार खाते समय प्रसाद की अरबी जरूर खाएं।
अच्छा, जो सुहागन महिलाएं हैं वो राधा प्यारी को सुहाग का सामान जरूर भेंट करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, सुहागन महिलाओं के लिए है। अगले दिन, राधा अष्टमी के अगले दिन हम अपने व्रत का पारण करेंगे। श्रद्धा अनुसार सुहागन स्त्रियों को और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देंगे। अगर किसी भी कारण से आप घर पर श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं कर पा रहे तो मंदिर में महाअभिषेक होता है, उसमें जरूर सम्मिलित हो, अपनी सेवा मंदिर में दे दे। स्कंद पुराण के अनुसार राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उन्हें राधा रमन कहकर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी का व्रत और पूजन करने से मनुष्यों को सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है, उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि होती है, इसलिए पूरी श्रद्धा और भाव से राधा रानी और कृष्ण जी का पूजन करें, पूरा दिन उनका नाम जाप करें। अच्छा, भक्तों ने प्रश्न किया कि जैसे कान्हा जी का जन्म खीरे से करवाते हैं, ऐसे ही राधा रानी का जन्म करवाना है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा अष्टमी पर हम ज्यादा नाम जाप, कीर्तन, पाठ आदि पर ध्यान देंगे, शरीर की जरूरतों को संयम पे रखेंगे। एक और प्रश्न आता है जिसमें साधक पूछते हैं कि कौन कौन राधा अष्टमी का व्रत कर सकता है। तो देखो, 8 साल से 80 साल तक सबको ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत कुंवारे लड़के, लड़कियों, स्त्री पुरुषों, सौभाग्यवती स्त्रियों, जिनको सौभाग्यहीन स्त्रियों, जो भी हो, सबको ये व्रत करना चाहिए। कई साधक राधा अष्टमी व्रत का महत्व पूछते हैं। तो देखो, राधा अष्टमी के महत्व का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वेद और पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है, वही वो कृष्ण प्रिया है, उनकी शक्ति है और श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठी देवी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा के बगैर श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक श्री राधा जी के मंत्र जाप और स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पौराणिक कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिन लोगों पर राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में कोई भी सामर्थ्य नहीं रहता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का भी वर्णन कर पाना ना किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए सभी प्रेम से, मन से, भाव से राधा अष्टमी व्रत उत्सव जरूर बनाएं। अगर आपके पास राधा अष्टमी व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।